हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेस नॉर्थन द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि अब हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि डिटरमाइंड इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें ये दिखा देना है कि ये जो तीनों पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब स्टूडेंट्स समपाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले कोलिनियर को समझ लेते हैं कि आखिर कोलिनियर होता क्या है, यानी समपाती हमारे लिए होता क्या है। तो स्टूडेंट्स हमें जो कोलिनियर यानी समपाती देखना है वो 3 पॉइंट्स के लिए देखना है। तो हम लोग स्टूडेंट्स 3 पॉइंट के लिए कोलिनियर को समझते हैं। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा जो ये पहला पॉइंट है इसे हम ए मान लेते हैं, ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसे हम बी मान लेते हैं, और ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं। और मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है और तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब ये हमारा पहला पॉइंट है तो इसका नाम चलिए स्टूडेंट्स हमारा ए है, इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का नाम सी है। अब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स, तो 1, 5 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, 5। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हमारे पास 2, 3 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, 3। और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हमारे पास -2 और -11 है तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर -2 और -11। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट को एक लाइन से जोड़ देते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं ये हमारे लिए कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब समपाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये होगा कैसे, तो कोलिनियर को अगर हमें बताना हो स्टूडेंट्स तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये अगर 3 पॉइंट है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट के बीच के दूरी को निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ए और बीच के दूरी को ज्ञात कर लेते हैं जो हमें मिलेगा ए बी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इस बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेते हैं जो कि हमारा होगा स्टूडेंट्स बी सी। ये तो हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो कि हमारा हो जाएगा स्टूडेंट ए सी। यही ना होगा। और स्टूडेंट्स ये ए बी, बी सी और ए सी ये तो इन 2 पॉइंट के बीच का हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत आसानी से इसको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जिन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए हैं। और आपको पता है कि हमें जिस भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमें उनका कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कोलिनियर का कंडीशन समझिए। हम ए बी और बी सी ये दोनों के तो बीच की दूरी यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी हमारे लिए ए बी, बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की दूरी हमारे लिए बी सी। हमने इन दोनों पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर लिया स्टूडेंट्स, फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, यानी ए बी और बी सी इन दोनों के डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी इन्हें जोड़ देते हैं। और मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसका हमारे पास अगर डिस्टेंस मान लेते हैं 5 आया और इसका डिस्टेंस हमारे पास 3 आया, ये हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम इन दोनों को अगर टोटल करते हैं तो हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 8 न मिल जाएगा। तो अगर ये हमें अगर इधर 8 मिला, उसके बाद हम लोग ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर स्टूडेंट्स वो भी डिस्टेंस हमें 8 मिल गया, यानी ए बी प्लस बी सी का वैल्यू ए सी के वैल्यू के क्या आ गया स्टूडेंट्स, बराबर आ गया, तब हम लोग स्टूडेंट्स कह देंगे कि ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट ये तीनों पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है, कोलिनियर है। बात समझ में आया। अब नहीं होने का कंडीशन देखें, यानी कब हम इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर नहीं कहेंगे, तो बहुत सिंपल है। अगर हम ए बी को निकाल लेते हैं, फिर बी सी को निकाल लेते हैं, उसके बाद ए सी को भी निकाल लेते हैं और ए बी और बी सी के डिस्टेंस को हम सम कर देते हैं, मतलब इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये डिस्टेंस हमें मिल गया चलिए 10,
और जब हमने AC का डिस्टेंस AC का अगर हमने ये डिस्टेंस अगर हमने फाइंड किया और वो डिस्टेंस हमें मिल गया 8। अब इस कंडीशन में ये 10 जो है क्या ये 8 के बराबर है? नहीं ना बराबर है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये डज नॉट इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये तीनों पॉइंट जो है वो हमारा कोलिनियर नहीं होगा, यानी AB प्लस BC का सम अगर AC के वैल्यू के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में ये तीनों पॉइंट हमारे लिए कोलिनियर नहीं है स्टूडेंट। तो सिंपल बात है, कोलिनियर में हम लोग सबसे पहले A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस AB फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस BC फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस AC फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम AB प्लस BC कर देते हैं। अगर इसका जितना वैल्यू आता है उतना ही वैल्यू अगर हमारे AC का हुआ तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे लिए तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर नहीं हुआ तो हम सिंपली कह देंगे स्टूडेंट्स कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम किसके बीच की दूरी को फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? तो AB के। अब दूरी ही नहीं है स्टूडेंट्स तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम लोग जिन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं उन दोनों पॉइंट का हमें अगर कोऑर्डिनेट पता हो और हम उन कोऑर्डिनेट का यूज करके डिस्टेंस हम उन दोनों पॉइंट के बीच का निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानते हैं। ये स्टूडेंट्स आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको x1 y1 मानते हैं और किसको x2 y2 मानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं स्टूडेंट x2 y2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि वैल्यू को पुट कर देना है। x2 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट? तो 2 है, और x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट? तो 1 है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का वैल्यू स्टूडेंट 3 है और y1 का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 3 माइनस 5 का हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट 2 माइनस 1 तो हमारा 1 का स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पर 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 का स्क्वायर। आप लोग स्टूडेंट्स ये जान चुके हैं कि स्क्वायर है तो माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हमारे लिए 1 होगा और 2 का स्क्वायर हमारे लिए 4 हो जाएगा, यानी हमें मिल गया स्टूडेंट्स √5 यूनिट। कहने का मतलब AB का ये A पॉइंट और B पॉइंट के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? √5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, B और C पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं? अब फाइंड कर लेते हैं। तो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? तो BC होगा। अब अगर BC हुआ तो इसके लिए भी तो वही फॉर्मूला होगा क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस ही है दो पॉइंट का, तो हमारा यहाँ पर भी फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी अब BC है तो B पॉइंट और C पॉइंट, अब इन दोनों के बीच की दूरी को हम निकाल रहे हैं तो किसी एक पॉइंट को x1 y1 किसी दूसरे पॉइंट को x2 y2, तो हम तो ऑलरेडी इसके ऊपर x2 y2 लिख दिए हैं तो इसको स्टूडेंट हम लोग x2 y2 ही रहने देते हैं। हम लोग इसको क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स? x1 और y1 कर लेते हैं। वैल्यू को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। x2 का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और फॉर्मूला से माइनस और इसका माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स स्क्वायर। फिर प्लस कर देते हैं y2 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 माइनस y1 का वैल्यू हमारे लिए -11 है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 11 और इनका हो जाएगा स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। अब 2 + 2 स्टूडेंट्स तो हमारे पास हो गया 4 प्लस यहाँ पर 11 + 3 = हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 14, इनका भी स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमें मिल गया 16 और 14 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमें मिल गया 196। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। 6 और 6 मिल करके हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 12 और यहाँ पर 15, ये हमारे पास स्टूडेंट टोटल हो जाएगा 212 यानी 212, और इसको हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट्स यूनिट।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग फिर AC के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो AC के लिए भी तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे, क्योंकि ये अब A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि हम लोग A पॉइंट और C पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कर लेते हैं और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अब हम लोग x2 y2 कर लेते हैं। वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा है -2, तो हम x2 का वैल्यू -2 लिख देते हैं और x1 का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 1। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस है, y2 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -11 है, हम यहाँ पर लिख देते हैं -11 और y1 का वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 5 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट 5 और इनका कर देते हैं हम होल स्क्वायर। अब इनको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, -2 -1 तो -3 का हमारा यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर और 11 और -5 यानी -16 का हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स आपको दिखता है कि यहाँ पर हमारा माइनस है तो स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हमारे लिए 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 16 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे लिए 256 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इन दोनों को जब ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो मिल जाता है √265 और हम इसको कर देते हैं स्टूडेंट्स यूनिट। अब स्टूडेंट्स आपको तो AB का वैल्यू मिल गया √5, BC का वैल्यू आपको मिल गया √212, AC का वैल्यू आपको मिल गया √265। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, AB और BC इन दोनों के वैल्यू को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स AB प्लस BC। अब AB प्लस BC, तो AB का वैल्यू हमारे लिए कितना है स्टूडेंट, तो √5 है। BC का वैल्यू हमारे लिए कितना है स्टूडेंट, तो √212 है। अब स्टूडेंट्स अब आपको ये भी पता है कि टोटल हमें AB प्लस BC का वैल्यू मिल गया √5 प्लस 212 और आप ये जानते हैं कि चूंकि AC का वैल्यू कितना आया, तो √265 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि AB प्लस BC डज नॉट इक्वल AC, दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका वैल्यू तो कुछ और आ गया और हमारे AC का वैल्यू कुछ और है, यानी AB प्लस BC का सम AC मतलब AB का जो वैल्यू आया है वो और BC का जो वैल्यू आया है वो, इन दोनों का सम AC का जो वैल्यू आया है उसके बराबर नहीं है। तो अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट जो हमें दिए गए हैं ये कोलिनियर नहीं है। तो आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसलिए पॉइंट्स A, B and C are नॉन कोलिनियर, यानी ये तीनों पॉइंट हमारे लिए समपाती या जो कुछ भी कहिए संरेखी नहीं है स्टूडेंट।